हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इन संसाधनों का संरक्षण किया कैसे करें। जैसे कल्पना करिए कि धरती पर जो पानी है, अगर यह पानी जो है सूख जाता है और सभी पेड़ जो हैं धरती पर हैं, ये कट जाते हैं, तो क्या होगा, इसको समझते हैं। जीवन जो है पानी के बिना संभव नहीं है। और जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं, जानवर हैं, ये पानी के बिना जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग जो है ऐसे संसाधनों के बारे में सावधान हैं जो दोबारा नहीं तैयार किया जा सकता है, और उनको तैयार करना कठिन हो जाएगा, और जो यूज़ करने से समाप्त हो जाएंगे, पुनः जो है बनाए नहीं जा सकते हैं। जो रिन्यूएबल होते हैं वो दोबारा बन सकते हैं। ये सूर्य का रोशनी है तो यह प्रचुर मात्रा में है, तो इसलिए इन सब संसाधनों को प्रयोग करने से समाप्त होने का संभावनाएं कम बनती हैं। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, उनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि संसाधनों को संरक्षण करने के लिए देश और विश्व स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है। और रिसोर्स कंजर्वेशन को ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास कहा जाता है। इसके जो फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं, जो धरती पर जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, उनका जो है संरक्षण आवश्यक है, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कम नहीं करना। और जो हमारा मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, किसके तरफ के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, उसको बदलना होगा। यानी उनका केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपने पर्यावरण का, और अपने जीवन में गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा। इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसा कि हम अभी चर्चा किए, कुछ ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो चलते रहेंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल श्रेणी में आते हैं। उनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए क्या किया गया कि क्या उपाय करना है कि हमें जो प्रैक्टिस करना है उनका संरक्षण के लिए, और उनका ध्यान रखना है। और ये विश्व स्तर प्रयास हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिजोल्यूशन 25 सितंबर 2015 को रिजोल्यूशन में 17 गोल जो निश्चित किए, और यह जो है 2030 तक पूरा करना है। बहुत सारे देश, भारत भी उसमें है, इस गोल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हैं। और ये गोल जो है 5 पीस के रूप में जो है दिया गया है। पीपल यानी लोग, जो मानव संसाधन है, प्लैनेट यानी पृथ्वी, धरती, और प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता, यानी संपन्न करना है उसको, पीस शांति, एंड पार्टनरशिप यानी एक दूसरे का सहयोग करना है। भारत ने जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबमिट किया। फ्रेमवर्क ये दिया कि ये जो है सबमिट किया उसको, वो UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको अपना जो है भारत ने सबमिट किया प्रपोजल, और 2 अक्टूबर 2015 को इसमें इंडिया ने प्रॉमिस किया कि इट विल अपडेट 40% ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। 40% का जो आवश्यक भारत को ऊर्जा की ज़रूरत है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेस होता है। फॉसिल्स बचे हुए अवशेष यानी कोयला है, इन सब से जो एनर्जी बनती है इसका 40% जो है नॉन फॉसिल से, पूरी एनर्जी का 40% इस तरह की चीज़ों से नहीं प्रयोग करेंगे। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर और बायोमास और एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, आज से 2020 तक जो है 40% जो है इन सब चीज़ों से एनर्जी प्राप्त करेंगे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट conservation of resources which are non-renewables is to be taken care of by all of us to preserve it for our coming generation. This was about your resources conservation. Thank you for being with me. Thank you very much.